Now let us start with exercise miscellaneous 2B. In this question, second, first solve the following question by method of inversion. So first one, solve by method of inversion. So we are solving linear system of equations, and here method mentioned is of inversion. So we will have to solve this question by inversion. चलिए first हम solve करते हैं. So first question. The question given in the textbook is incomplete. So 2x minus y equal to minus 2. Second equation is not given in the textbook. It should be 3x plus 4y equal to 3. ठीक है, तो ये वाला आपने ऐड कर लीजिए इक्वेशन. Now to use method of inversion. So first, let us convert this system in matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में जाएगा. यहाँ पर 2 minus 1, इधर 3 4 into xy is equal to minus 2 3. ठीक. Now हम मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट इज ax equal to b and therefore x is equal to a inverse into b. So that is to be used while solving these two equations. We have to find out value of x, that x is equal to a inverse into b. अब हमारा टारगेट हो जाता है नेक्स्ट a इनवर्स फाइंड आउट करना. तो हम लिखेंगे टू फाइंड a इनवर्स. अब a इनवर्स अगर ढूंढना है हमने, तो हमने a इनवर्स का फार्मूला लिख दिया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. तो फार्मूला लिख दिया तो हमें तुरंत मालूम हो जाएगा कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a है. तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लिया. इट इज नथिंग बट 2 minus 1 3 4, इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक. एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 4 जा 8 माइनस ये वाला माइनस प्लस 3 1 जा 3. It becomes 11, which is not equal to 0, and therefore a inverse exists. Clear? A inverse exists. अब a inverse तो हमने एग्जिस्ट करता है, ये तो हमने निकाल लिया. अब हमें ढूंढना होगा a inverse, either by using formula or you can also use another method. ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी ढूंढ सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज एडजॉइंट मेथड. फार्मूला लिखा है, तो हम एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूं. एडजॉइंट ऑफ ए इट इज नथिंग बट 2 by 2 का मैट्रिक्स है. ठीक है, आपको हर बार सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली करेंगे. तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. तो उसमें करना क्या होता है, हमने प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उन्हें इंटरचेंज कर देंगे. सो दे आर 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 2. सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स है इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो +1 -3 हो जाएगा. तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. एंड देन फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान रहे मैंने डायरेक्ट निकाला है. ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड. बाकी हमने सब डिस्कस किया. ऑल प्रॉब्लम्स आर रिपीटिंग नाउ. नंबर चेंज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स कुछ नया बन रहा है. और फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू व्हाट. अच्छा, सबसे पहले तो अभी a इनवर्स निकालना है. मैं फ्रॉम सेकंड कर देता हूं. a इनवर्स निकाला नहीं है, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड a इनवर्स इज इक्वल टू
1 upon determinant of A, which is nothing but 11 into adjoint of A, that is 4 1 minus 3 2. क्लियर? अब A इनवर्स का आंसर में हम इसी टाइप से लिखते हैं या फिर 11 हम अंदर भी लेके जा सकते हैं, बस पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में आपने इसे बाहर ही रखना है। हम सबसे लास्ट में ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब तक हम करते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब मैं करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू व्हाट, a इनवर्स दैट इज 1 upon 11 into matrix and into b. b is what? b is minus 2 3. Let us solve this. This is 1 upon 11. अब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into minus 2 minus 8 1 into 3 3 second 4 into minus 3 into minus 2 plus 6 2 into 3 plus 6. So this comes out to be 1 upon 11 minus 5 and 12, which is equal to minus 5 upon 11 and 12 upon 11. Left hand side में हमारा मैट्रिक्स है x y. So therefore we can say that x is equal to minus 5 upon 11, y is equal to 12 upon 11. ठीक, क्लियर है वाला क्वेश्चन? सॉल्व दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेथड ऑफ इनवर्जन, जिसमें कि हमें a इनवर्स ढूंढना होता है। Now a inverse can be found out by using adjoint method or by row transformation, column transformation, कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं। So this is first. Let us solve third question. Question third. 5x minus y plus 4z equal to 5. 5x minus y plus 4z equal to 5. 2x plus 3y plus 5z equal to 2. 5x minus 2y plus 6z. 5x minus 2y plus 6z is equal to minus 1. Now this is again a 3 by 3 question. We have to solve this by using method of inversion. एक्टिविटी टाइप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बना के देता हूँ, आपने उसमें बस जस्ट नंबर्स फिल अप करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए 5 minus 1 4 फर्स्ट रो में हो जाएगा, then 2 3 5 सेकंड रो, then 5 minus 2 6 थर्ड रो, and multiplied by x y z is equal to 5 2 minus 1. This is matrix सर form. वीडियो गलत होता है। Okay, just a second. ठीक है, चेक करिए एक बार।
Okay. So now this is nothing but this is of the form a x equal to b, and therefore x is equal to a inverse into b. So this is equation first. Our next target is to find a inverse. Okay. Now this may be by row transformation or column transformation or adjoint method. देखिए तीन मेथड है मेरे पास ए इनवर्स निकालने के लिए. I will be using either row transformation or adjoint method. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में गड़बड़ होता है, ध्यान में रखिए, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसे हम बार बार यूज करते हैं. ठीक है, और कोई भी चीज जब हम बार बार यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसकी आदत हो जाती है. ठीक है, वो यूज टू हो जाता है चीज. तो इसलिए आइदर विल बी यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम तभी यूज करेंगे जब मेंशन किया हो. देखिए हमने मेथड ऑफ रिडक्शन स्टडी किया, उसमें भी हमने क्या यूज किया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक, which is quite easy. So either you will be using row transformation or adjoint method. adjoint method हमने क्लास में 2/2 में डिस्कस किया. अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से करता हूं तो कैसे करूंगा. we have, हमारे पास है, क्या है, a into a inverse equal to I. a into a inverse equal to I. ठीक, कंफ्यूज ना होइएगा, दो चीजें अलग अलग है. देखिए मेथड ऑफ रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम ax इक्वल टू बी, यही से हम a को रिड्यूस करते जाते हैं. ठीक है, ax इक्वल टू बी, हम a को रिड्यूस करते हैं एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ये मेथड एक अलग हो गई, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ रिडक्शन. हम कर रहे हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन. मेथड ऑफ इन्वर्जन में स्पेसिफिक आपको अलग से a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा b से. ठीक है, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, हमने a लिख दिया, हमने a लिख दिया 5 माइनस 4. फिर हमने b लिख दिया 2 3 5. फिर हमने c लिख मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर थर्ड रो 5 माइनस 2 6. ठीक है, सो दिस इज मैट्रिक्स है 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6. आफ्टर दिस यहाँ पर हमने लिखना है a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स इक्वल टू r. i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now we have to perform series of row transformations such that इधर जो है ये वाला मैट्रिक्स A will become I. और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें होना चाहिए 1. यहाँ पर क्या होना चाहिए 1. दिस इज 5. तो अगर इस 5 में से हम -4 करते हैं तो 1 हो जाएगा. पर -4 कैसे हो सकता है, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा. 2 टू द 4 होता है. इस 4 को हम 5 से माइनस कर देंगे. मतलब हमने ऑपरेशन लेना है, इधर लिखा हूं मैं R1 माइनस 2R2. देखिए ऑपरेशन कैसे चूज किया मैंने, R1 माइनस 2R2. ठीक, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 से. R1 चेंज हो रहा है, चलिए देखते हैं. 5 माइनस 2 टू द 4, so 5 माइनस 4 is 1. Here minus 1 minus 6, that is minus 7. 4 minus 10 minus 6. R2 as it is. 5 minus 2 6, ये भी as it is. into a inverse इक्वल टू सेम चीज हमने यहाँ पर भी करनी है. ठीक है, R1 माइनस 2R2. R1 इज व्हाट 1 माइनस 2R2, तो 1 माइनस 0, ये तो हो जाएगा 1. 0 माइनस 2 माइनस 2. 0 माइनस 0 0. बाकी जो दोनों रो है 0 1 0 0 0 1. तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमने 1 कर दिया. अब इन दोनों जगह पर हमें चाहिए 0.
इन दोनों जगह पर चाहिए 0। वो कैसे होगा? 2 माइनस 2, 5 माइनस 5। तो 2 माइनस 2 मतलब R2 माइनस 2 R1, और 5 माइनस 5 मतलब R3 माइनस 5 R1। क्लियर? देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। R1 as it is, R2 minus 2 R1, 2 minus 2 0, 3 minus minus plus 14, 3 plus 14 17, 5 minus minus plus 12, 5 plus 12 again 17। देखिए नंबर कैसे आ रहे हैं। दिस इज 3 माइनस माइनस प्लस 14, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया R1 को, तो ये यहाँ पर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ये वाला कंसेप्ट समझिए, -2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2, ये हो गया प्लस 14, ये हो गया प्लस 12। तो 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 14 17, 5 प्लस 12 17, आगे R3 माइनस 5 R1। So this is 5 minus 5 0, minus 2 minus minus plus 35, minus 2 plus 35, so it is 33। Then 6 minus minus plus 30, so it is 6 plus 30, that is 36। ये वाला भी समझिए। अब ऊपर वाले जो नंबर मैंने लिखे थे वो चेंज हो गए, R3 माइनस 5 R1। ठीक, तो -5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीनों को, -5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा R1 को, यहाँ पर होगा -5, यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस 5 6 जा 30, 5 माइनस 5 0, -2 प्लस 35, 35 माइनस 2 33, 30 प्लस 6 36 इंटू A इज इक्वल टू, इधर सेम चीज करना है, R1 एज इट इज 1 -2 0। अब मैं कर रहा हूँ R2 माइनस 2 R1, इसका मतलब -2 से मैंने R1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू -2 -2, -2 इंटू -2 4, -2 इंटू 0 0। ये जो ऊपर मैंने नंबर लिखे अभी, ये नंबर ऐड हो जाएंगे आपके R2 में। ठीक, तो 0 -2 -2, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 0 0। ऊपर वाले नंबर चेंज हो जाएंगे। R3 माइनस 5 R1, -5 R1 हो रहा है, -5 R1 मतलब इधर हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 10, इधर 0। So this is 0 minus 5 minus 5, 0 plus 10 10, 1 plus 0 1। क्लियर? नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा यहाँ पर 1 करना। ठीक है, यहाँ पर 1 करना। तो अगर यहाँ पर हमें 1 करना है तो दो तरीके से, या तो हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इधर तो फ्रूटफुल हो जाएगा लेकिन इधर फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक, और कौन सा तरीका है जिससे हम इसको 1 कर सके? और कोई तरीका आपको दिखता है 1 करने के लिए? -16 करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हम 1 कैसे करते हैं? अभी हम 1/17 ही करेंगे। मैंने स्पेसिफिकली ये मेथड चूज किया क्योंकि मुझे मेथड ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स भी निकालना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो R2 से, R2 का हमने 1/17 से डिवाइड कर दिया, तो R1 एज इट इज, R2 में 17 से डिवाइड हो गया, 0 1 1, इधर 0 33 36 into A inverse equal to what? 1/17 R2 से करना है, तो R1 एज इट इज 17 से इसको डिवाइड करेंगे, -2/17, दिस इज 5/17, 0 is 0, -5 10 1 1 कर दिया। अब इन दोनों जगह पर 0 चाहिए, यहाँ पर -7 तो +7 करना पड़ेगा, मतलब करना होगा R1 + 7 R2,
R3 में ये दोनों जगह पर जीरो करना है। R3 में क्या करना होगा, R3 33 है, -33 और कौन, R2। अब R1 + 7 R2 क्या होता है, 1 + 0 इट इज 1, -7 + 7 इट इज 0, -6 + 7, ठीक है, -6 + 7 मतलब 7 - 6 1। R2 में कोई चेंज नहीं है, चेंज R3 में है, R3 - 33 R2, 0 - 0 0, 33 - 33 0, 36 - 33 3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, राइट हैंड साइड पर जरूर फ्रैक्शन है, तो चलिए अब जो है उसे तो करना पड़ेगा, नंबर्स अगर ऐसे है तो है R1 + 7 R2, R1 + 7 R2, तो हमने इसको अभी 7 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसे R1 में ऐड करना है, ठीक। तो सबसे पहला जो है इट इज 1, ठीक, मैं इधर ही कर लेता हूँ 1, फिर माइनस साइन है तो माइनस 2 × 7 14 अपॉन 17, so that becomes what, 17 - 14, that is 3 अपॉन 17। फिर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 + 7 R2, ठीक है, तो यहाँ पर होगा -2 प्लस 7 5 35 अपॉन 17, तो 17 × -2 -34, ठीक है, ये हो गया -34, 35 से हटाया तो 35 - 34 1 अपॉन 17। थर्ड वाला इधर भी जीरो इधर भी जीरो, जीरो यहाँ पर भी होगा, जीरो यहाँ पर भी होगा, तो लास्ट वाला एज इट इज 0। फिर इधर हो गया -2 अपॉन 17 5 अपॉन 17 0। R3 में चेंज है, R3 में चेंज है, R3 - 33 R2, ठीक है, R3 - 33 R2, मतलब R2 को अब मुझे 33 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी नंबर बनेगा उसे माइनस करना है R3 में से, तो R3 में कौन है, -5, ठीक, फिर मैंने माइनस कर दिया 33 इंटू दिस नंबर, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 33 इंटू 2 66 अपॉन 17। नाउ दिस इज 66 - 85, दैट इज 85 - 66 19, ठीक है, और वो भी माइनस, तो माइनस 19 अपॉन 17। फिर R3 - 33 R2, ठीक है, R3 में कौन है 10 माइनस 33 इंटू R2, 33 5 था 15 अगला 17, so this is 170 minus 115, so 35 और 20 55 डिवाइडेड बाय 17। लास्ट वाला जो है R3 - 33 R2, ठीक, तो R3 कौन है, R3 1 है, -33 R2, ये तो जीरो ही है, ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप में जा रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, इधर 0 कर दिया, आगे हमें इधर 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए 1, और फिर इन दो जगह पे आपको 0 करना होगा। तो अगर यहाँ पर आपको 1 चाहिए यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर 1 चाहिए तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, 3 डिवाइड बाय 3 करना होगा, ठीक, या तो आप डिवाइड बाय 3 करिए या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 3 - 2 कर दिया तो भी 1 होगा, -2 मतलब इसका फिर मल्टीपल आपको माइनस ऐसे करना होगा, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो ये वाले 0 गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए जब भी इस 3 को आपको 1 करना है
यही पे आपको डिवाइड करना होगा 3 से। उसके पहले ये जो मैट्रिक्स है, देखिए हर एक जगह पर अपॉन 17 आ रहा है, तो अपॉन 17 में कॉमन ले लेता हूँ, उससे थोड़ा सा मैट्रिक्स आसान हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड वाला। अपॉन 17 मतलब 1/17 कॉमन ले लिया, तो इधर 3 1 0, यहाँ पर -2 5 0, लास्ट में जाके -19 55, ठीक है, और इधर जो है 1 नहीं रहेगा, इधर हो जाएगा 17, बिकॉज दिस 1 इज नथिंग बट 17/17, ठीक है, दिस इज 17/17, तो अपॉन 17 अगर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इधर बच जाएगा 7। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया तो 1/3 R3 1 0 1 0 1 1 0 0 1, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो को हमने 3 से डिवाइड कर दिया इनटू A इनवर्स इक्वल टू 1/17 एज इट इज रहेगा कांस्टेंट। देन थर्ड रो को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो को 3 से डिवाइड किया, तो दिस इज -19/3, दिस इज 55/3, 17/3, ठीक। देखिए कितना लेंथी मेथड होता है। 3/3 में आप ए इनवर्स कैसे भी निकालिए, कैसे भी मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम से, एडजॉइंट से, इट विल टेक टाइम, इट इज लेंथी, ठीक। एक चीज हो सकती है, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूजफुल हो सकते हैं अगर यहाँ के जो नंबर्स है ना ये ठीक ठाक रहे तो। मतलब ठीक ठाक मतलब कभी कभी क्या होता है, हम इसको 1 बनाने, हमारा टारगेट होता है इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, तो हम इसको 1 बनाने जाते हैं ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, या फिर इसको 1 बनाने के दूसरा 1 हो जाता है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक। सो उस टाइप का अगर मैट्रिक्स रहेगा देन इट इज क्वाइट इजी, देन इट इज क्वाइट इजी। अदरवाइज एडजॉइंट में तो हमेशा ही आपका काम है, एडजॉइंट में तो आपको पूरा काम करना ही है, मतलब 9 को फैक्टर्स, उनका मैट्रिक्स बनाना, उसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है, तो एडजॉइंट ए बन जाएगा। तो उस तरीके से वाला तो मेथड में नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर ये वाला मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से रहा तो